नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम कक्षा 6 का 9वां और 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला, ये दोनों अध्याय आज इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। राजस्थान जो है जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं, पहले के 8 अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 61.11 है। नेक्स्ट है, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्वास्थ्य सेवा से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के आधार पर 52.12% है। डाक विभाग द्वारा सूचना प्रेषित करने के लिए पारंपरिक साधन क्या है? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? सर्वाधिक लंबाई किसमें कहाँ है, मतलब किस जिले में है? राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो जोधपुर में है। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? रेलवे के जो मंडल हैं वो 5 हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 79.19%। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 15। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है? 30,000 की आबादी पर। देखिए, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला गया है, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना नहीं है? सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है। बाकी आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये सभी जो है राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में है। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? धौलपुर जिले में है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 71B, 71B।
राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो रेलवे के 2 जोन हैं। एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक है पश्चिम मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? तो 5 मंडल हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? रातानाडा हवाई अड्डा। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? 1874 में। देखिए, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी 1874 में। और अब हमारा जो है अंतिम अध्याय होगा 6 क्लास का 10वां अध्याय। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो श्रावण के महीने में जो है तीज का त्योहार जो है मनाया जाता है। किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तेजा जी की स्मृति में। भृतहरि मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अलवर में। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बेणेश्वर मेला संबंधित है, पुष्कर मेला भी संबंधित है, खेजड़ली मेला भी राजस्थान से संबंधित है, लेकिन माघ मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है? परबतसर में, परबतसर तहसील नागौर में वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का जो मेला है वो सीकर में आयोजित होता है। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला लूणियावास में लगता है। लूणियावास में खलकानी माता का मेला लगता है। नेक्स्ट है, बूंदी का कजली तीज का मेला कब भरता है? तो ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को भरता है बूंदी का कजली तीज का मेला। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद या भादो के महीने में। नेक्स्ट है, कजली तीज मनाई जाती है, तो कजली तीज जो है ये कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। राजस्थान में छोटी तीज के 15 दिन बाद ही बड़ी तीज भी मनाई जाती है, इसे कजली तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज को क्या कहते हैं? कजली तीज। और इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बूंदी में कजली तीज के अवसर पर भव्य सवारी निकाली जाती है और अष्टमी तक मेला चलता रहता है। बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। देखिए, देवताओं की उपनगरी तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है। गोकल चंद पारिक द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं स्थित है। देखिए, तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। तेजा जी
का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल, वर्तमान में खरनालिया गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था। तेजा जी के उपनाम है काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। ठीक है। और तेजा जी को तलवारधारी अश्वारोही के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी जीवा में सर्प द्वारा डसते हुए प्रदर्शित किया जाता है। तो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण करणी माता के मंदिर को जाना जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। निम्न में से पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। तो वागड़ी नहीं है, बाकी ढूंढाड़ी है, अहिरवाटी है, हाड़ौती है। नेक्स्ट है किस त्योहार पर बासोड़ा भोजन किया जाता है? शीतलाष्टमी को। ब्रह्मा जी का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। जीण माता का मेला किस जिले में लगता है? सीकर में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्भोजी। बसी चित्तौड़गढ़ किस कला का प्रधान केंद्र है? बसी चित्तौड़गढ़ कास्त कला का प्रधान केंद्र है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पूर्वी राजस्थानी के रूप में और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा के रूप में। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? तो प्रतिनिधि बोलियां 4 हैं। ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, अहिरवाटी है और मेवाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल नहीं है। मेवाती शामिल नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग का अंकन क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी कहलाता है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करके पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा कहलाता है। राजस्थान का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए विख्यात है? मोमेला। राजस्थान में काष्ठकला का प्रधान केंद्र है चित्तौड़गढ़। तो कहाँ पर है राजस्थान में काष्ठकला का प्रधान केंद्र? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है संत श्रद्धानाथ जी का संबंध है। तो सीकर से है संत श्रद्धानाथ जी का संबंध। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरिया सर, बीकानेर में। देखिए राजस्थान के प्रमुख संतों के जन्म स्थल एक बार देख लेते हैं। गागरोन झालावाड़ में संत पीपा का जन्म हुआ।
धुवन टोंक में संत धन्ना का जन्म हुआ। साबला डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ। संत जसनाथ जी ने किससे दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ जी से। देखिए, राजस्थान के प्रमुख संतों के गुरु देख लेते हैं। चरणदास जी के गुरु मुनि शुकदेव, संत पीपा के गुरु संत रामानंद, संत सुंदरदास के गुरु दादू दयाल जी। नेक्स्ट है, संत जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। नेक्स्ट है, किस संत ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल ने। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर बाबा रामदेव का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। अब देखिए, गौतमेश्वर जो मेला है वो लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ द्वितीया तक। बाबा रामदेव का मेला मसूरिया जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भृतहरि का जो मेला है वो कहाँ लगता है? अलवर में लगता है, अजमेर में नहीं लगता। ठीक है। बाकी देखिए, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में और करणी माता का मेला बीकानेर में। नेक्स्ट है, सैयद फखरुद्दीन मौला की मजार कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। देखिए, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ तहसील के गलियाकोट में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। किसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कौन सा लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है? तो तेजा जी शामिल नहीं हैं। बाकी देखिए, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, मेहा जी हैं, हड़बो जी हैं। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? तेजा जी ने। किसको ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? पाबू जी को। अब देखिए, ये 3 जगह दी हुई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी जगह है ये। तो देखिए, पहले नंबर पर ये तो क्या है? ये धौलपुर है, ये पाली है और ये बांसवाड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने 6th क्लास जो है उसके 6th क्लास के 10 लेसन कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम 7th क्लास जो है उसके फर्स्ट लेसन से शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय एक साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।